हे गाइस, आज के इस वीडियो से आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम छंद बताएंगे। छंद आपको गणित के तरीके से यानी ट्रिक के जरिए एक एक डिफिनीशन को याद करा देंगे। बहुत ही आसानी से आप लोग हमेशा के लिए याद रख सकते हैं अगर इस तरीके से पढ़ते हैं छंद को तब। तो गाइस चलिए आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, आपके सिलेबस में जो छंद है वह 5 छंद है जिसे आपको पढ़ना है। सबसे पहला छंद है आपका चौपाई, उसके बाद दोहा है, इसके बाद आपका सोरठा है और इसके बाद आपका कुंडलिया है और फिर लास्ट है आपका रोला। ये 5 छंद आप लोगों को पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का छंद पूछा जाता है। आपको छंद का डिफिनीशन लिखना होता है, साथ में एक एग्जाम्पल लिखना होता है। और जब भी छंद पूछा जाता है उसमें 2 छंद पूछा जाता है, सिंगल छंद नहीं पूछा जाएगा। मतलब अगर आप इन 5 में से 4 को याद कर लेते हैं। देखो, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, पहली बात। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके पास समय कम होगा क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ना है। तो आप 5 क्यों याद करोगे, क्यों दिमाग पर इतना बोझ दोगे? 4 पढ़ने से अगर काम हो जाता है तो देखिए, यही सभी चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जाम से पहले पढ़ना होता है। ये सब चीज़ें अगर एग्जाम से पहले तैयार होगी हिंदी व्याकरण का, तो समझना 50 नंबर आपका तैयार है। बाकी आगे का जो नंबर है उसको आप लास्ट टाइम में भी पढ़कर दे सकते हो क्योंकि वो कहानी होता है। ठीक है, ये सब सॉलिड नंबर होता है। सही है तो 2 नंबर मिलेगा, सही नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह होता है कि आपको कॉपी पर कैसे लिखना है। क्योंकि देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आपके एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ही मायने रखता है। चाहे आपका साइंस का पेपर हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिर मैथ का ही हो, या फिर आपकी हिंदी और इंग्लिश का हो। वैसे हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर सही होता है, लेकिन नंबर उन्हीं को पूरा मिलता है जो उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिजिक्स में भी होता है। एक ही डेरिवेशन आप भी किए हो और एक अलग स्टूडेंट भी किया है, लेकिन अगर वो अच्छे से प्रेजेंट किया है, अच्छे तरीके से लिखा है, तो उसको पूरा नंबर मिलेगा। अगर 3 नंबर का डेरिवेशन होगा, 4 नंबर का डेरिवेशन होगा, तो 3 से या 4 का जितने नंबर का डेरिवेशन होगा, मान लेते हैं 4 नंबर का डेरिवेशन, तो 4 में 4 मिलेगा। अगर आप उसी डेरिवेशन को थोड़ा गलत तरीके से लिखे हो तो आपको 3 या 2 नंबर मिलेगा। और हर जगह से इस तरह से नंबर कटता जाएगा, लास्ट में आपका सपना चकनाचूर हो जाएगा, 90% नहीं ला सकते हो। इसलिए आपको किसी क्वेश्चन को कैसे लिखना है ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और हम आपको यही सभी बताते हुए चल रहा हूँ। आपको हर एक लेक्चर में मैं बताता हूँ कि कैसे लिखना है कॉपी पर। क्योंकि देखो, कॉपी पर कैसे लिखना है एक वीडियो में तो नहीं बताया जा सकता है। हर एक क्वेश्चन का लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे अभी हम आपको छंद का बताएंगे कि सभी छंद को लिखने का तरीका अलग है। एक स्टूडेंट है, शायद उनका नाम ऋषभ है, उन्होंने छंद का लिखकर मुझे पीडीएफ भेजा था, तो मुझे याद आ गया कि मैं चलो आपको लोगों को छंद बता दूं। ठीक है, ठीक है, उनका पीडीएफ भी बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हैं, लेकिन कुछ गलती वो भी किए हैं। तो उनका पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग देख लेना। लेकिन जो गलती वो किए हैं उन गलतियों को मैं आपको बता दे रहा हूँ, और साथ में छंद को ये पूरा का पूरा डेफिनेशन आपको याद करा दे रहा हूँ। आसानी से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा, ट्रिक के जरिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये 5 छंद आपको पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला हम पढ़ते हैं चौपाई। देखिए, चौपाई जो होता है सम मात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममांत्रिक छंद होता है। चौपाई छंद सममांत्रिक छंद होता है। ठीक है, एक बात को समझना है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, एक एक को कंप्लीट करते चल रहे हैं। चौपाई जो है आपका, चौपाई सममांत्रिक छंद है। कैसे याद करोगे? आप लोग गणित के स्टूडेंट हो, आपको मालूम है 2 4 6 8 10 ये सब क्या होते हैं? सम होते हैं। यहां पर चौपाई दिया है, चौपाई मतलब 4 है, चौपाई मतलब 4 है, तो मतलब ये क्या है? सममात्रिक छंद है। बोलो, याद हो गया कि नहीं याद हो गया? आप लोग एक बार लिखो जरा, चौपाई सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, चौपाई सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं।
बस आपको इतना याद रखना है। चौपाई क्या होता है? एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और इसे याद नहीं करना है। कैसे याद रखोगे? देखो, चौपाई मतलब 4 आ रहा है, 4 का वर्ग कितना होता है? बोलो जरा, 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। तो क्या होगा? चौपाई सममात्रिक छंद है और इसमें 16 मात्राएं होती हैं। हमेशा गणित लगा दो, हर जगह हिंदी में भी गणित लगा दो। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। मतलब चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कभी नहीं जिंदगी में भूलेगा। चौपाई आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये सममात्रिक छंद है, क्योंकि 4 एक सम है, 4 एक सम है। आपको ये मालूम होगा। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, क्या आपको नहीं मालूम है? चौपाई 4 क्या होता है? छंद सॉरी 4 एक सम होता है। सम मतलब सम संख्या होती है जो 2 से कटता है। 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी की सभी सम संख्याएं हैं। क्या है? सम संख्याएं हैं। आपको मालूम है ना? तो यहाँ पे चौपाई मतलब 4 बता रहा है। 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो आप लिखेंगे चौपाई सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कैसे याद रखोगे? चौपाई मतलब 4 आ रहा है, 4 का वर्ग मतलब 16 है। इस तरीके से याद हो जाएगा। अब रही बात इसकी एग्जाम्पल याद करने की। तो आपको यह मालूम है कि इसकी जो एग्जाम्पल होता है इसमें क्या होते हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद करनी है। तो कौन सा एग्जाम्पल याद रखोगे? देखो, वैसे तो जो स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, ऋषभ नाम के जो स्टूडेंट है, उनका जो एग्जाम्पल था बहुत ही अच्छा था। मैं टेलीग्राम पर दिया हूँ, जाकर एक बार 2 बार पढ़कर 2-3 बार लिख कर मुझे भेजना, ठीक है? तो आपको याद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम में कैसे लिखना है। आपको देखना, यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखना है। पर सबसे पहले एग्जाम में आपका क्वेश्चन नंबर डालना है और यहाँ पे हेडिंग करना है चौपाई। मान लीजिए चौपाई पूछा है आपसे, चौपाई, ठीक है, चौपाई पूछा है, चौपाई हेडिंग करना है और इस लाइन को छोड़ देना है। पूरा नीचे वाले लाइन से लिखना है चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है या होता है, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब नीचे आपको हेडिंग दे लेना उदाहरण, उदाहरण हेडिंग देना है। उदाहरण हेडिंग देकर आपको जो भी चौपाई याद होगा उस चौपाई को लिखना है। कुछ लोग कहेंगे सर चौपाई याद ही नहीं होता है। अगर ऐसी समस्या है तो एक काम करना, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगली बार मैं चौपाई का ट्रिक सोच कर आऊँगा और चौपाई याद करा दूंगा। पहले यहाँ पे डिफिनीशन याद करा दे रहा हूँ। मुझे लगता है आप लोग दोहा हुआ याद कर लेते हो, गाना वाना याद कर लेते हो। बहुत से अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्हें जो तो गाते भी होंगे, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि आप लोग याद कर लोगे। फिर भी अगर समस्या है तो सीरियसली कर रहा हूँ, दे देना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आकर एक दिन सब याद करा देंगे, ठीक है। अब देखना, उदाहरण नीचे लिखना हेडिंग करके। नीचे आप जो है देखिए 2 लाइन इस तरह से होता है ना आपकी किताब में, इस तरह से लाइनिंग होता है, ये लाइनिंग होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एक चौपाई लिखना, इसके बाद नीचे वाला लाइन खाली छोड़ देना, फिर नीचे वाला लिखना, फिर नीचे वाला लाइन खाली छोड़ देना। इस तरह से लाइनिंग बीच में, यानी कि आप ऐसा मत करना कि इस लाइन में लिखने के बाद इस लाइन में लिखें, नहीं करना है आपको। इस लाइन में लिखना है, नीचे वाला लाइन खाली छोड़ना है, फिर इस लाइन में लिखना है, फिर इसके नीचे वाला लाइन खाली छोड़ना है। इस तरह से आपको लिखना है तो अच्छा लगेगा। और दूर दूर लिखना, दूर दूर लिखने के बाद आपको इस तरह से लाइनिंग होना होता है ना, ऐसे 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 करना होता है ना, जहां पर आपकी देखिए 2 प्रकार की स्वर होती हैं, एक हर्ष होती हैं और एक दीर्घ स्वर होती हैं। हर्ष और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर पे आपको ऐसे लगाना होता है, यहाँ पे 2 मात्रा आपको गिनना होता है। हर्ष पर आपको ऐसे लगाना होता है, यहाँ पर 1 मात्रा गिनना होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको गिनना है। आप अगर नहीं गिनने आता तो इसको मत याद रखना, सीधे सीधे आप लोग ऐसे ऐसे कर बना देना और लास्ट में जाकर 16 लिख देना, क्योंकि 16 मात्रा होती है, आपको मालूम है और एग्जामिनर को भी मालूम। एग्जामिनर थोड़ी नहीं गिनेगा यहाँ पर आपका कि हाँ सही लगाए हो या गलत लगाए हो। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, जहाँ पर छोटी मात्रा होगी, छोटी का मात्रा मतलब सुनो छोटाई, जैसे मान लो आपको यहाँ पर इस तो होता है ना, इस तरह से एक ऐसे लगाया जाता है, इस तरह से होता है, एक इस तरह से। कैसे बताएं आपको हम, जैसे यहाँ पर आपका जैसे सममात्रिक लिखा है, मात्रिक लिखे हैं, जिसे कोई भी मान लीजिए आपका यहाँ पर की, देखिए इस की पर ये आपका जो मात्रा है ये छोटा ई वाला मात्रा है। अगर यहाँ पर की पर इस तरह का मात्रा कोई हुआ तो ये बड़ा ई वाला मात्रा होगा। अगर बड़ा ई वाला मात्रा है तो ये दीर्घ स्वर होता है, इसमें इस तरह से लिखा जाता है। अगर ये छोटा वाला होता है तो इसमें इस तरह से लिखा जाता है, 1 माना जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखकर आप आसानी से कर सकते हो। छोड़ो जाने दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम लोग दोहे को याद रखते हैं। तो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ये समझ में आ गया ना।
एग्जाम में कैसे लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग देना है, नीचे खाली छोड़ना है, फिर यहाँ पर हेडिंग देना है, एक लाइन छोड़कर इस तरह से लिखना है। और ये जो लिखोगे आप लोग कॉपी के बीच में लिखोगे, ये नहीं कि इस साइड लिखना, नहीं इस साइड, इसके एकदम बीचों बीच लिखोगे, ठीक है। लिखना बहुत ही अच्छे राइटिंग से, ठीक है, टपा कर लिखना। और फिर नीचे ये लिखना, इसको लिखने के बाद नीचे ये लिखना, उपयुक्त उदाहरण में लिख सकते हो आप लोग स्पष्टीकरण, हेडिंग कर लेना स्पष्टीकरण, तभी आपको 2 के 2 नंबर पूरा मिलेंगे। स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण लिखना। अब देखना जो ऋषभ नाम के स्टूडेंट थे उन्होंने क्या लिखा, क्या गलती किए थे, शायद उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं लिखा था और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने के बाद शायद सीधे यहाँ से लिखने स्टार्ट कर दिए थे। ये सभी गलती किए थे, इन सभी गलती को आप सुधार कर लेना भाई, ठीक है। अभी आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो ऋषभ जी, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, मैं आपकी मेहनत से बहुत खुश हूँ। वैसे बहुत से स्टूडेंट आपके जैसा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप एक स्टेप आगे चल रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। अगर अच्छा करोगे तो बहुत ही अच्छा परसेंटेज आएगा। अब यही समय है मेहनत करने का, अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, भगवान करें आपका बहुत ही अच्छा परसेंटेज आए, ठीक है। आपका क्या, सभी का आए जो हमसे मिलकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। नीचे स्पष्टीकरण हेडिंग देना। अब उसके बाद नीचे वाले लाइन से लिखने स्टार्ट करना, उपयुक्त एग्जाम्पल में या उपयुक्त उदाहरण में मात्राओं की संख्या 16 है, अतः यह चौपाई है। इतना लाइन लिख देना, आपका पूरा का पूरा 2 नंबर हो जाएगा। चौपाई के बाद हम आपको याद करा रहे हैं दोहा। दोहा में क्या होता है इसको याद करा रहे हैं, ठीक है। देखिए हेडिंग कर लेना आप लोग दोहा, और दोहा को मुझे याद कराना आपको। देखो दोहा में क्या होता है, दोहा जो होता है अर्ध सममात्रिक छंद होता है। देखिए चौपाई 4 था यहाँ पे तो सममात्रिक छंद था, अब 4 का आधा क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, तो 2 क्या होगा, अर्ध सममात्रिक छंद होगा। बात समझे आप लोग। देखना यहाँ पर चौपाई 4 था, यहाँ पे 4 का आधा 2 हो जा रहा है, तो 4 का आधा 2 हो जा रहा है, तो दोहा के लिए क्या हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक छंद हो जाएगा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होगा, ये कंप्लीट आपका दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होगा। तो दोहा कैसा है, अर्ध सममात्रिक छंद है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कितने चरण होते हैं, दोहा में आपके 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है, 4 चरण होते हैं। दोहा में आपके 4 चरण होते हैं, ठीक है। अब 4 चरण में क्या सिस्टम होता है, अब बात को समझना। दोहा में आपके 4 चरण होते हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सर मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ, याद नहीं रहता है, मुझे मालूम है, मैं आपको याद करा रहा हूँ। देखना यहाँ पे इस दोहे को देखना, दोहे को देखना, ये क्या लिखा है, इस तरह से दोहा लिखा गया ना, अरे ऐसा नहीं लिखा गया, मैं ऐसा तो लिख दे रहा हूँ, इस तरह से लिखा गया ना, तो आप लोग मानो कि इस तरह से लिखा गया है। ये मतलब क्या है, ये 13 के हिसाब से दिखाई दे रहा है, जैसे 13 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, दोहा ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ से आप ऐसे कर लेना, तो ये 13 की तेज जैसा लगता है, मतलब पहले में आपका 13 मात्रा होती है। यहाँ पे दोहा देखने से आपको कंप्लीट हो जाएगा, पहले में आपका 13 मात्रा होती है, पहले और तीसरे में आपका 13 मात्रा होता है, पहले में होगा तो फिर तीसरे में होगा, फिर दूसरे चौथे में अपने आप 11 हो जाएगा। ये याद रखना, 13 किस में होगा, दोहा में होगा। कैसे होगा ये देखना आप एग्जाम्पल, बोलो मेरे साथ, बोलो दोहा मतलब 13, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो क्या, दोहा देखो फिर से देखो यहाँ पर, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कैसे याद रखो कि पहले और तीसरे चरण में 13 होती हैं, दोहा को ऐसे लिखा जाता है। अब दोहा को ऐसे लिखा जाता है तो इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, आगे इस तरह से, मतलब ये 13 के अनुसार बन गया ना, ये 13 के हिसाब से बन गया, तो ये आपका हो जाएगा पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। 11 को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 13 होगी, 13 में से दोहा मतलब 2 घटा दिए तो 11 बचेगा, ठीक है। अब चलते हैं सोरठा पे, चलते हैं सोरठा पे। देखिए सोरठा कैसे याद रखोगे, देखिए सोरठा पे क्या होता है, सोरठा भी आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। सोरठा भी आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। अब सोरठे में क्या होता है,
समझना ध्यान से। सोरठे में क्या होता है, ये दोहा का उल्टा होता है, दोहा का उल्टा होता है, ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में आपके 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सर कैसे मैं याद रखूंगा कि 11 मात्रा होती है पहले चरण तीसरे चरण में, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। सोरठा में 11 मात्रा होती है या फिर दोहा में 11 मात्रा होती है। मैं आपको दोहा याद रखने का ट्रिक बता दिया हूं, मैं सोरठा रखने का भी ट्रिक बता रहा हूं। देखना ये सोरठा है, सोरठा, यहां पर देखना ये 2 लाइन है, 2 लाइन का मतलब क्या हो गया, 11 मात्रा। ये गणित का तरीका है याद रखने का, हिंदी याद रखने का गणित तरीका है। देखना ये 2 लाइन मतलब 11 मात्रा, यानी पहले चरण में 11 मात्रा होगा तो तीसरे चरण में भी कितना हो जाएगा, 11 मात्रा। बोलो मेरे साथ, पहले तीसरे चरण में कितना मात्रा हो जाएंगी, 11 मात्रा। दूसरे चौथे चरण में 13 हो ही जाएंगी, क्योंकि ये आपका दोहा का उल्टा होता है, ये दोहा का उल्टा होता है। बोलो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद हम लोग कुंडलिया पढ़ेंगे, कुंडलिया के बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है 2 देता है आपका, एक नहीं भी पढ़े रहोगे। मान लो कुंडलिया और रोला दे दिया तो कुंडलिया आप लोग आसानी से कर लोगे। इन सभी का एग्जाम्पल टेलीग्राम चैनल पर PDF में दे दूंगा, याद करना हो याद कर देना, ठीक है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उनका लिखा गया था। आइए कुंडलिया को पढ़ते हैं। कुंडलिया, कुंडलिया, कुंडलिया कैसे याद करेंगे। कुंडलिया में क्या होता है, देखिए कुंडलिया जो होता है एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद होता है। ये दोहा और रोला का संयोग होता है, ठीक है, ये दोहा और रोला का संयोग होता है। ये क्या होता है, दोहा प्लस रोला का संयोग होता है, ठीक है। इसमें कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। ये क्या होती है, विषम मात्रिक छंद होता है। बात समझ में आई आपको। कुंडलिया क्या होता है, दोहा और रोला का संयोग होता है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, यह विषम मात्रिक छंद होता है। बोलो आपको ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। आज 2 मार्च है आपका, आज 2 मार्च है तो 2 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा टॉपिक हो गया, लेकिन अभी नहीं, आपको जाना है अभी प्लेलिस्ट में, सॉरी प्लेलिस्ट में करें, आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर मैं एग्जाम्पल सहित दिया हूँ PDF, उसको याद करना है। याद करके सभी लोग मुझे टेलीग्राम पर बताएंगे सर मैं याद कर लिया हूँ या याद कर ली हूँ, तो मैं इसका पार्ट 2 बताऊँगा, उसमें अलंकार वगैरह या फिर संधि वगैरह मैं बताऊँगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद कराने का मेरा ट्रिक है कि आपको दोबारा न पढ़ना हो। एग्जाम के टाइम में आप लोग ये नहीं पढ़ते हो, मुझे मालूम है। ये सभी चीज़ें तैयार करके चलो, ज़्यादा समय नहीं मिलेगी। सभी लोग एक अपने आप से कमेंटमेंट करें कि वीडियो को लाइक करके रखेंगे, 2-3 बार इसे देखेंगे। आज देख लिए, फिर शाम तक एक बार और देखेंगे। ऐसे नहीं जरूरी कि आपको किताब खोलकर देखना है, नो, आप वैसे ही देख लेना, घूमते टहलते देख लेना, ठीक है। देख लेना शाम तक एक बार आओ, और फिर 1-2 दिन बाद और देख लेना, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। और मैं इसी तरीके से आपका पूरा हिंदी को कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।